टेलीकॉम के ऊपर क्या व्यू है जितेंद्र? इन द सेंस कि देखिए ग्रोथ के डेटा जो आ ही रहे रेगुलरली, लेकिन आरपू बढ़ने की जो बात है, भारती कह रहा है मेरा आरपू 200 के क्रॉस कर जाए आगे आने वाले कुछ महीनों में। आरपू इंप्रूवमेंट जियो का भी देखा है और धीरे धीरे जिस हिसाब से वोडाफोन कॉर्नर हो गया है, अब ये एक दो काइंड ऑफ प्लेयर मार्केट बन गया। 5G भी आ रहा है बहुत तेजी से। आप कैसे देखते हैं टेलीकॉम के प्रोस्पेक्ट्स, क्योंकि फाइनेंशियल के बाद अर्निंग सबसे ज्यादा ग्रोथ वहीं आएगी। जी, टेलीकॉम सेक्टर हम लोग को भी अच्छा लगता है। अगर आप हमारे पोर्टफोलियोज देखेंगे तो वहाँ टेलीकॉम पे भी हम ओवरवेट रहे हैं। और जैसा कि आप बोल रहे थे आरपू बढ़ने की बात है। सो आरपू ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल प्राइसिंग बढ़ने से बढ़ेगा। आरपू बढ़ेगा अगर आपके 2G यूजर्स 3G 4G में कन्वर्ट होंगे, फिर कल को 5G आएगा, उसमें भी कंपनीज अलग अलग पैक्स लॉन्च करके आरपू बढ़ा सकती हैं। सो ये एक सेक्टर है जो हम लोग को अगले 2 से 3 साल के लिए अच्छा लग रहा है और इसमें भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। ना कि कुछ एक सेक्टर तो शील्डेड है और काफ़ी जगह पे लीकेज भी है। ये शील्डेड सेक्टर कौन से हैं भारत के, जो अगले 1 डेढ़ 2 3 मान लीजिए 2 साल भी मैं मान के चलता हूँ कि ठीक है 2 साल के डिस्टर्बेंसेस रहेंगे? नहीं, सो हम शील्डेड सेक्टर में एक्चुअली 4 से 8 क्वार्टर तक देखेंगे जहां शील्डेड रहेंगे, प्लस उनका लॉन्ग टर्म भी देखेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें सबसे प्रोमिनेंट सेक्टर जो हमारे दिमाग में है वो है फाइनेंशियल्स। अगर आप इंडिया के सबसे बड़े बैंक्स देखेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं, तो इंडिया में एक गिवन दैट कि देयर इज अ डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ रहेगा। 10 से 12% कम से कम इकोनॉमी ग्रो करेगी। उसके बाद उससे 2-3% ऊपर सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ रह सकता है अगले 10 साल तक। सो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, शॉर्ट टर्म नजरिए से भी और लॉन्ग टर्म नजरिए से भी। जितेंद्र, अब ऑटो में क्या ले रहे हैं? पैसेंजर व्हीकल स्टॉक्स, टू व्हीलर स्टॉक्स, सीवीज, या फिर जो रूरल सेंट्रिक टू व्हीलर्स थे जो बहुत समय तक एकदम साइडवेज हो गए, आपको सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ मिल रही है? अभी अभी हम थोड़ी देर पहले मारुति के मैनेजमेंट से ये बात कर रहे थे, काफी अच्छा आउटलुक दे रहे हैं एटलीस्ट पैसेंजर व्हीकल, बट आपका इंटरेस्ट किधर है? ऑटो में हम लोग ओवरऑल अगर देखेंगे एज अ हाउस ज्यादा ओवरवेट नहीं है, पर विद इन ऑटोज हम लोग का झुकाव सी ज्यादा है कंपेयर टू टू व्हीलर्स या फिर पैसेंजर व्हीकल्स। टू व्हीलर्स में इवन दो वैल्यू है स्टॉक प्राइसेस में, पर ग्रोथ कैसे आएगी वो अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ईवी ईवी के चक्कर में बहुत सारा नरेटिव काफी यूज सा है वहां पे बाजार के लिए। तो एक बार वो नरेटिव जब क्लियर होगा, जब ये कंपनीज अपने ईवी प्रोडक्ट्स लाएंगे और मार्केट देखेगी कि उन ईवी प्रोडक्ट्स में ये लोग पैसा बना सकते हैं, तो मेरे हिसाब से टू व्हीलर स्टॉक्स में वापस से मार्केट का इंटरेस्ट आएगा। पर अभी आई थिंक वो पॉइंट पे पहुंचने में हम लोग को कम से कम 4 से 8 क्वार्टर और हैं। तो हम लोग देख रहे हैं साइड से थोड़ा, पर पोजीशन अगर आप पूछेंगे तो ज्यादा नहीं है।